एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस कुछ सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, इन तीनों ही स्टेट्स के बीच में कैसे इंटर कन्वर्जन होता है ये हमने सीखा। और इस टॉपिक में हमने कई सारे कन्वर्जन पढ़ लिए, ऑलमोस्ट सारे ही पढ़ लिए, है ना। सॉलिड टू लिक्विड भी देख लिया, लिक्विड टू गैसियस भी देख लिया, गैसियस टू लिक्विड भी देख लिया, लिक्विड टू सॉलिड भी देख लिया, और साथ ही साथ एक और टाइप का हमने कन्वर्जन भी पढ़ लिया जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, जहाँ पे सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो हमने इंटर कन्वर्जन के टॉपिक में सीरीज में ऑलमोस्ट सभी कन्वर्जन पढ़ लिए हैं। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इस टॉपिक के पहले, कन्वर्जन पढ़ाने के पहले, मैंने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करी थी। वो बात ये थी कि जब भी एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना होता है ना, तो सबसे पहले तो उस स्टेट को अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट कन्वर्जन्स होता है उसमें अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। सॉलिड अगर जा रहा है लिक्विड में तो उसे हम मेल्टिंग कहेंगे, लिक्विड अगर जा रहा है गैसियस स्टेट में तो उसको हम वेपोराइजेशन कहेंगे, लिक्विड अगर सॉलिड में जा रहा है तो उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो एक्चुअली ये सारी प्रोसेसेस कन्वर्जन में करती क्या है, ये सभी प्रोसेसेस मैटर की जो स्टेट है ना, उस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट होना है तो सबसे पहले तो बर्फ़ के पार्टिकल्स, जो कि अभी कहाँ हैं, आइस में है, यानी कि सॉलिड स्टेट में है, तो सबसे पहले तो बर्फ़ के पार्टिकल्स को अपने बीच में लग रहे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स की स्ट्रेंथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी। जब स्ट्रेंथ कम होगी और साथ ही साथ बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ी हुई रहेगी, तो जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूर दूर जाएंगे, जिसके कारण उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट, जो बर्फ है उसके सॉलिड स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। कौन सी 2 प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं? सबसे पहले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी चेंज हुई है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस डेवलप हो गई हैं। सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किसी भी सब्सटेंस के स्टेट की, तभी जाकर के स्टेट चेंज हो पाता है, कन्वर्जन पॉसिबल है। जब पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस आ जाएंगी तब जाकर के बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो पाएगी। तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हमने अभी तक पढ़ी हैं, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, व्हाटएवर, ये सब करती क्या है, ये सभी मैटर की स्टेट की प्रॉपर्टीज को चेंज करती हैं। कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया था 2 चीज़ों से, एक तो टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। या तो आप टेम्परेचर को चेंज करो या आप क्या करो, प्रेशर को चेंज करो। तो अभी तक हमने जितने भी कन्वर्जन्स पढ़े हैं उन सभी में मैंने आपको टेम्परेचर चेंज बताया है, दिखाया है मैंने कि आपको किस तरीके से अगर बर्फ पानी में पिघल रही है, पानी में मेल्ट हो रही है, तो बर्फ को क्या करना पड़ेगा, आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। बर्फ फ्रीजर में रखे रखे मेल्ट नहीं हो सकती है, बर्फ को क्या करना पड़ेगा भाई, बर्फ को हम बोलते हैं कि टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ेगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पानी में मेल्ट होगी। पानी को भी अगर वाटर वेपर्स में चेंज होना है, कन्वर्ट होना है, तो पानी को आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा पानी का, तब तक वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बर्फ का टेम्परेचर जब तक 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचेगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं कन्वर्जन्स में, सब में हमने टेम्परेचर का खेल देखा है, लेकिन अभी तक हमने प्रेशर का कोई जिक्र नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, आज के सेशन में हम प्रेशर को ही फोकस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से प्रेशर से मैटर की स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है वो देखेंगे, और साथ ही साथ टेम्परेचर और प्रेशर का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। अभी तक हम सिर्फ टेम्परेचर देखते हुए आए हैं, अब हम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे और प्रेशर को भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने आज के सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का ये सेशन, जहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से चेंज इन प्रेशर इफेक्ट करता है किस चीज़ को, तो जो मैटर की जो स्टेट्स हैं उनके बीच के इंटर कन्वर्जन को। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रेशर अप्लाई करना, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हम सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको क्या लगता है कि मैटर की किस स्टेट में प्रेशर अप्लाई करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या जो हमें रिजल्ट देगा? तो जरा याद करो, मैंने आपको तीनों ही स्टेट्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स, तीनों ही स्टेट्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी थी कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है कि मैटर की चाहे कोई भी स्टेट क्यों ना हो, उस स्टेट के पार्टिकल्स को पास लेकर के आना। कैसे पास लेकर के आना? प्रेशर अप्लाई करके, एक फोर्स अप्लाई करके। तो सॉलिड स्टेट में हमने देखा था कि भाई सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इतने टाइटली पकड़ के रखता है सॉलिड के पार्टिकल्स को कि पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट उनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाती है और पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है? नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो अगर आपने क्या किया है, फर्दर सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करी है, सॉलिड के पार्टिकल्स को पास लाने की कोशिश करी है, तो वो पार्टिकल्स पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है पास आने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं, मैं इस पर कितना भी जोर क्यों ना लगा लूं, ये मेरा जो पेन है वो कंप्रेस होकर के एक बॉल नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, ये ऑलरेडी पास है, तो और कितना पास आएंगे भाई? चाहे कितना भी आप इनके प्रेशर या फोर्स क्यों ना लगा लो। ज्यादा अगर मैंने प्रेशर लगा दिया, हैमर ही चला दिया इसके ऊपर, हथौड़ा चला दिया, तो ये टूट जाएगा लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैंने सॉलिड स्टेट पे किसी भी तरह का प्रेशर वगैरह अप्लाई किया है तो ज्यादा कुछ रिजल्ट मुझे दिखने वाला है क्या? आई डोंट थिंक सो। तो मुझे अगर प्रेशर को चेंज करने का रिजल्ट देखना है तो मेरे लिए सबसे बढ़िया स्टेट क्या है मैटर का? मेरे पास एक गैसियस स्टेट, क्योंकि मैंने आपको गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि गैसियस स्टेट के पास, गैसेस के पास मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, जो कोहेसिव फोर्स लगता है, वो बहुत ही वीक होता है, वीकेस्ट होता है। तो जिसके कारण गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर कहीं मूव करते रहते हैं, हर कहीं जाते रहते हैं। एक पार्टिकल नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, ये पॉसिबल है। तो अब अगर इन दूर दूर पड़े हुए पार्टिकल्स को, गैस पार्टिकल्स को, अगर मैं किसी फोर्स या किसी प्रेशर के हेल्प से पास लेके आने की कोशिश करूं, तो आपको क्या लगता है, क्या गैस के पार्टिकल्स पास आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जगह है ना। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर है, कोई पार्टिकल्स को रोकने वाला है ही नहीं गैस के पार्टिकल्स को, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कमजोर है। तो पार्टिकल्स हर कहीं दौड़ेंगे, उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो अगर मैं किसी प्रेशर या फोर्स की हेल्प से पार्टिकल्स को पास में लाने की कोशिश करूं तो डेफिनेटली पार्टिकल्स पास आ सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जगह है, गुंजाइश है, स्कोप है। सॉलिड के केस में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। तो अगर मुझे चेंज इन प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो मैं सबसे बढ़िया किसको लूंगी, किस स्टेट को लूंगी मैटर की? गैसियस स्टेट को लूंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है वो। एलपीजी सिलेंडर में क्या होता है भाई? हम सबको पता है गैस भरी होती है ना, पेट्रोलियम गैस, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। लेकिन वो जो पेट्रोलियम गैस जो होती है ना, वो अपने लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। आप पूछोगे मैम हाउ इज दैट पॉसिबल? आप तो बोल रहे हो कि उसमें पेट्रोलियम गैस है, तो फिर वो लिक्विड कैसे बन गई? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक गैस लिक्विड कैसे बन सकती है? एक गैस लिक्विड तब बन सकती है जब उसके ऊपर आपने क्या करा हो? एक प्रेशर अप्लाई किया हो। तो पेट्रोलियम गैस पे हम क्या करते हैं? एक प्रेशर अप्लाई करते हैं
और उस प्रेशर के एप्लीकेशन से क्या होता है, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। और खुद ही सोचो, एक बार गैस के पार्टिकल्स पास आ गए तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे ना वो थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे और पार्टिकल्स पे थोड़ा सा अपना कंट्रोल बना लेंगे। अभी तक जो पेट्रोलियम गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल ही फ्री थे ना, फ्रीडम चल रही थी उनकी, हर कहीं जा रहे थे। अब उन पार्टिकल्स को हमने क्या किया, प्रेशर लेकर के आए और प्रेशर से पार्टिकल्स पास आए, जिसके कारण क्या हुआ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दोबारा आ गए अपने एक्शन में और पार्टिकल्स को थोड़ा सा पकड़ के रख लिया, उन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे ही काम करने लगे तो पार्टिकल्स के बीच की जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस थी वो भी कैसी हो गई, फिक्स्ड हो गई। ऐसा नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने बिल्कुल टाइटली पकड़ लिया था गैस के पार्टिकल्स को, पकड़ा था लेकिन हल्के से पकड़ा था, टाइटली नहीं पकड़ा था, लूजली पकड़ा हुआ था, जिसके कारण पार्टिकल्स पास में तो आए लेकिन उनके बीच की इंटर पार्टिकल स्पेसेस गई नहीं है, कभी नेग्लिजिबल नहीं हो गई, अभी भी हैं लेकिन हाँ फिक्स हो जाती हैं। तो अब वो पार्टिकल्स किसके बन गए, अब वो पार्टिकल्स बन गए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से गैस को हम उसके लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, प्रेशर एक्सर्ट करके। तो यहाँ पे तो हमने प्रेशर की बात करी। एक और मैं आपको सजेशन देती हूँ, जब आप प्रेशर लगा ही रहे हो ना गैस पे तो एक काम करो, टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो। अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितने भी अभी तक हमने कन्वर्जन देखे, हमने सब जगह क्या देखा है, हीट एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ गया। जब वापस आना होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कंटेनर में पानी भरो, पानी को रख दो कहाँ, गैस पे, फ्लेम ऑन कर दो, गैस ऑन कर दो। जब आपका पानी बॉयल होने लगेगा, पानी किस टेम्परेचर पे बॉयल होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, पानी बॉयल होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि भाई भाप बन रही है। अब क्या करो, गैस को बंद कर दो, फ्लेम ऑफ कर दो और उसके ऊपर क्या रख दो, एक लिड रख दो, कवर कर दो। आफ्टर फ्यू मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, जब आप लिड को उठा करके देखोगे, लिड में पानी की बूंदें आपको दिखेंगी, पानी दिखेगा। ये पानी कहाँ से आ गया, क्या कंटेनर से उचक के पानी लिड में आ गया, नहीं, पानी तो कंटेनर में ही था। आखिर ये पानी आया कहां से था, तो भाई जो भाप बनी थी ना गर्म पानी से, उस भाप को पता चला कि भाई टेम्परेचर कम हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, भाप के पार्टिकल्स, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी के कम होने के कारण क्या हुआ, पार्टिकल्स का मोशन जो है ना स्लो हो गया। और जैसे ही पार्टिकल्स का मोशन स्लो हुआ, तुरंत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम पे आ गए और उन्होंने पार्टिकल्स को पकड़ लिया और पार्टिकल्स को पकड़ा और कन्वर्ट कर दिया किसमें, उनको लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर आप गैस पे क्या कर रहे हो, गैस पे अगर आपको प्रेशर लगाना ही है ना तो एक काम करो, टेम्परेचर, आप एक जगह प्रेशर बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आप क्या करो, टेम्परेचर को कम भी कर दो। जब आप टेम्परेचर को कम कर दोगे ना तो क्या फायदा होगा आपको, गैस के जो पार्टिकल्स होंगे ना उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अभी तक आप क्या कर रहे हो, देखो, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो आप करते क्या हो, पार्टिकल्स को सिर्फ पास में लाने की कोशिश करते हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी को आप कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग प्रेशर, अगर आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली कम कर दिया, तो आप गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। और जहां पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पार्टिकल्स का मोशन स्लो डाउन हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गए अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि गैस को अगर लिक्विफाई करना है, गैस को अगर लिक्विड स्टेट में लाना है, तो अलॉन्ग विद इंक्रीज इन प्रेशर आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो हेल्प ही हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्दर क्या किया है, प्रेशर को बढ़ा दिया है और टेम्परेचर को और कम कर दिया है बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड स्टेट में। यानी कि एक गैस, यूजुअली हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक गैस होती है। यूजुअली हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक गैस के फॉर्म में मानते हैं, हम अपनी बॉडी से एक्सहेल करते रहते हैं पूरे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने पर भी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सहेल कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे वो दिख नहीं रही है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि क्या वो एक गैस है। तो
तो यूजुअली हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मानते हैं, एक गैस मानते हैं, गैस के फॉर्म में ही हम उसको विजुअलाइज करते हैं। लेकिन अगर मैंने इस कार्बन डाइऑक्साइड को के ऊपर प्रेशर लगा दिया और टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया तो ये लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और फर्दर अगर मैंने और प्रेशर लगा दिया और टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर पता है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक ड्राई आइस। ड्राई आइस कैसी दिखती है, क्या आप लोगों ने कभी देखा है इसको? बिल्कुल देखा है। ये इस तरीके की आपने इमेजेस या पहले भी देखे होंगे वीडियोस, जो रियलिटी शोज वगैरह जो होते हैं, जैसे ही किसी कंटेस्टेंट की बारी आती है तो इस तरीके का आपको फॉग देखने को मिलता है। ये फॉग क्या है भाई, ये फॉग और कुछ नहीं है, ये है हमारी ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले हम बोलते हैं कि प्रेशर लगाते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर फर्दर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है भाई, गैस जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ऊपर प्रेशर लगाया गया है और उसका टेम्परेचर हमने कम कर रखा है। और अगर कभी आपने इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया तो क्या होगा, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज हो जाएगी किसमें, अपने गैसियस स्टेट में, यानी कि ये सबलाइम हो जाएगी। ये जो आपको फॉग देखने को मिलता है, ये फॉग क्या होता है भाई, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से आई है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम बोलते हैं कि सॉलिड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसको हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखते हैं। कभी हमने क्या कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया तो जो सॉलिड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली सबलाइम हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है अपने गैसियस स्टेट में। तो ये जो आपको फॉग देखने को मिलता है और कुछ नहीं, ये बस कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि फॉगी अपीयरेंस है ना, बर्फ जैसी दिखती है। और सवाल ये है कि इसको हम ड्राई आइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सरफेस को वेट नहीं करती है। अगर कंटेस्टेंट आते हैं रियलिटी शो में और उनके एंट्री पे या एग्जिट पे इस तरीके की ड्राई आइस जो है ना छोड़ी जाती है तो उनके कपड़े नीचे से गीले नहीं हो जाते हैं, वो सूखे ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये ड्राई आइस है, ये इसकी आइसी अपीयरेंस है, इसलिए इसको हमने ड्राई आइस नाम दे दिया है। सच की आइस नहीं है, ये सरफेस को वेट नहीं करती है, इसलिए इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हम जितने भी कन्वर्जन्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट मैटर की स्टेट्स के, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें टेम्परेचर की बात करी थी, प्रेशर को हमने मेंशन नहीं किया था। तो आज मैंने आपको प्रेशर की एप्लीकेशन भी बता दी है कि प्रेशर को आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। देखो सॉलिड पे तो प्रेशर अप्लाई करने का मतलब होता नहीं है, क्योंकि सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते ही नहीं है। तो अगर आप दबाना चाहोगे भी, प्रेशर अप्लाई करोगे भी, तो कोई आपको रिजल्ट दिखने नहीं वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका सॉलिड ही टूट जाएगा, तो तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। बेस्ट आपको प्रेशर का जो एप्लीकेशन है वो आपको गैसेस में देखने को मिलता है, क्योंकि गैसेस के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेसिस बहुत होती हैं। तो अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे भी उन पे, तो एटलीस्ट पार्टिकल्स पास पास आने की कोशिश तो करेंगे। और उस पे से भी आपने क्या किया है, प्रेशर और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन लगा दिया है, ठीक है। आपने क्या किया है, टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन लगा दिया है, टेम्परेचर आपने कम कर दिया है, तो पार्टिकल्स को आप हाई प्रेशर के एप्लीकेशन से ना सिर्फ पास पास लेके आने की कोशिश करोगे, बल्कि बाय लोअरिंग द टेम्परेचर आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम हुई, पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ, आ गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पे काम करने के लिए और उनको पकड़ लिया। आई होप ये सभी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होंगी। एक और चीज़ है यहाँ पे, मुझे आपको क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सप्लेन करना है। क्या होता है भाई ये क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर? मैंने आपको बोला कि आप गैसेस को कंप्रेस कर सकते हो, गैसेस पे प्रेशर डाल सकते हो, लेकिन इतना कितना प्रेशर भाई, कोई ना कोई लिमिट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि फॉर एवरी गैस देयर इज अ सर्टेन टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, जिसके ऊपर फर्दर वो हम बोलते हैं कि अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और
उसको हम बोलते हैं हाउएवर हाई प्रेशर यू मे अप्लाई। भले ही आपने कितना भी हाई प्रेशर क्यों ना अप्लाई करके रखा हुआ हो, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद में गैस जो है लिक्विफाई नहीं हो सकती है, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एंड द करस्पॉन्डिंग प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई ना हो पाए फर्दर, भले ही आपने कितना भी प्रेशर क्यों ना लगा के रखा हो, उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस करस्पॉन्डिंग प्रेशर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ है क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 31 से 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, एंड द क्रिटिकल प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे कितना प्रेशर लगता है वो कितना होता है, 73 to 9 एटमॉस्फेयर। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम प्रेशर का यूज़ करके स्टेट चेंज करवा सकते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हम कैसे स्टेट चेंज करवा सकते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो इसी सेशन के साथ में जो मैटर की स्टेट्स का जो इंटर कन्वर्जन का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम कहाँ मिलेंगे, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।